वेलकम टू माय स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास फॉर 12th में बाबूलाल जोशी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मंदसौर। आज आपको मैं गास प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ाऊँगा। अभी तक हम लोगों ने गास प्रमेय पढ़ ली थी। कल का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, सब बच्चों ने हल किया होगा। नहीं किया तो मैं उसको भी हल करा देता हूँ। कल मैंने वीडियो में बताया था कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर 1 कूलाम आवेश स्थित हो तो इससे गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी। ये क्वेश्चन मेरे को एक बालिका ने हल करके और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी सेंड किया था। मैंने उसको कहा वेरी गुड, आप भी करें, मैं आपको उसका रिस्पांस दूंगा। तो देखिए कल का क्वेश्चन, उसको आंसर देखें कि हमने कहा था कि किसी भी गॉस प्रमेय से कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये मैंने आपको कल बताया था। ऐसा अपना गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है या गॉस थ्योरम का पूरा अपना आंसर है। अब हमको दिया है, क्या दिया है कि Q = 1 कूलम और ε0 की वैल्यू अपन को फर्स्ट में ही बता दी थी मैंने, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, फिर आगे कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर देंगे तो phi E = 1/8.85 10⁻⁻12 इंटू 1। अब इसको अपन आगे देखें, इस डेसिमल को रिमूव कर देंगे तो ये 100 हो जाएंगे। तो 100/885 10⁻12 ये पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर जाने पर। अब हमारे पास यहाँ 885 है। अब इसमें आपने देखा होगा इसमें क्या है, 10 में 10 का 12 टाइम मल्टीप्लिकेशन है, तो अपन एक मल्टीप्लिकेशन इसको दे देंगे तो ये 1000 बन जाएगा अपॉन 885 इंटू 10⁻11। अब इसमें इसका डिवाइडेशन कर दें, 1000 में किसका डिवाइडेशन करना है, 885 का 1 टाइम गया, कितना बचेगा 5 4 1, डेसिमल लगा देंगे, फिर 1 टाइम चला जाएगा, फिर 8 8 5 5, यहाँ पर 14 में से 8 गए तो 6, ठीक है ना, और फिर 13 में से 8 गए तो 5, फिर एक बार डेसिमल लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.13 इंटू 10⁻11। ये जो है किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है, जबकि उसके अंदर 1 कूलाम आवेश रखा होगा। यदि 2 कूलाम रखेंगे तो इसको 2 गुना कर देंगे, यदि 3 कूलाम रखेंगे तो इसको 3 गुना कर देंगे। आप सब लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अब मैं बात करूंगा, आप भी उसको मेरे साथ साथ हल करने की कोशिश करें। 12th वालों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ नोट राइट कर रहा हूँ तो आप भी अपनी कॉपी में राइट करेंगे। कूलाम गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम सिद्ध करो। कूलाम का नियम सिद्ध करो, या तो ऐसा याद करें, या इसका एक क्वेश्चन और होता है, गॉस प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें।
ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप देखें, दोनों में से एक हमेशा एग्जाम में आता ही है, ठीक है ना। आप लोगों ने कूलाम का नियम देखा था, क्या था, हमने पढ़ा है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बच्चा पूछ रहा है सर एप्सिलॉन कैसे बनाते हैं, तो कुछ नहीं, C लिखना है, उसके ऐसा डंडा बना के नीचे 0 लिखना है। ये माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता को रिप्रेजेंट करता है। गुणित Q1 Q2 अपान R², ये तो है अपना कूलाम का नियम। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R²। ऐसा अपन ने दोनों सिद्ध कर रखे हैं, आपको फर्स्ट में ही दिखाया था। तो ये दोनों अपन को किस नियम से लाना है, गॉस के नियम से लाना है। और गॉस का नियम मैंने आपको पढ़ाया था, क्या था, गॉस का नियम है कि φE = 1/ε0 × Q। मतलब आपको गॉस प्रमेय का उपयोग कर करके एक तो कूलाम का नियम सिद्ध करना है और एक दूसरा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। बच्चों, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जैसा अपन सोचते हैं ऐसे ही अपन को लिखना भी है। अब ऐसे नहीं कि रटने वाली बात बंद कर दें, जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद यदि लिखेंगे तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। देखो आपके सामने मैं बताता हूँ कैसे अपन उसको डिराइव करेंगे। कि माना O एक बिंदु है, ये बिंदु है, O एक बिंदु है जहाँ मैंने +Q आवेश रख दिया और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में अभी मैं पढ़ाया था इसको पहले ही, कि माना O एक बिंदु है जहाँ +Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए R त्रिज्या लेकर एक गोला खींचा। ऐसा गोला खींच दिया। इस गोले का पृष्ठ भी एक गाउसियन पृष्ठ होगा। अब बच्चे पूछते हैं गाउसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, तो गॉस प्रमेय किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए। तो वह पृष्ठ जो चारों तरफ से बंद हो उस पृष्ठ को कौन सा पृष्ठ कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ, ठीक है ना। तो गाउसियन पृष्ठ समझ में आ गया होगा। तो फिर से माना O एक बिंदु है जहाँ +Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए R त्रिज्या लेकर एक गोला खींचा। जैसा बोला ऐसी ही थ्योरी आप अपनी कॉपी में भी लिखे। माना O एक बिंदु है जहां कौन सा आवेश रखा है, +Q आवेश रखा है। इससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु कौन सा है, P है, जहां हमें किसकी गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। तीव्रता की गणना करनी। इसके लिए क्या किया अपन ने, R त्रिज्या लेकर एक गोला खींचा। इस गोले का पृष्ठ भी कौन सा पृष्ठ होगा, एक गाउसियन पृष्ठ होगा। अतः इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स
अब देखिए कुल फ्लक्स कितना लिख देंगे, फाई ई बराबर, मैंने आपको फ्लक्स पढ़ाया था, इसको बोला था मैंने पृष्ठीय समाकलन या सरफेस इंटीग्रेशन ई इंटू एस, या फाई ई इक्वल टू ई बाहर चला जाएगा और ये सरफेस इंटीग्रेशन या फाई ई इक्वल टू ई इंटू, अब ये क्या है, गोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है ना। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था वक्रपृष्ठ का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर। अब गॉस प्रमेय से क्या आएगा, फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। यहाँ लिखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, देन ई इक्वल टू 1/4 पाई ε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये जो आया है ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, यही बिंदु आवेश के कारण। फिर से एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपको थ्योरी लिखना है डायग्राम देख करके। ये फ्लक्स की परिभाषा से यहाँ ई बाहर आ जाएगा, केवल परिवर्तन ई कांस्टेंट है, परिवर्तित हो रहा कौन, उसका क्षेत्रफल बार बार है ना, तो क्षेत्रफल यहाँ किसका है, गोले का वक्रपृष्ठ, इसको बोलेंगे 4 पाई आर, इसका फार्मूला है गॉस प्रमेय से। ये हमारे पास कौन सा आ गया, यही बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यदि अपन कूलॉम का नियम लाना हो तो अपन क्या करें, इसके लिए फिर आगे थोड़ा सा और, माना बिंदु P पर एक कौन सा आवेश, परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, क्या परिभाषा है, मैंने बताया था, किसी आवेश पर परीक्षण आवेश के कारण लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैंने आपको ये पढ़ाया था। अब यहाँ F का मान रख, यहाँ F बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ई क्यू नॉट, यहाँ ई का मान रख दें तो F बराबर 1/4 पाई ε0 क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। ये जो आया ये किसका नियम है, यही कूलॉम का नियम है। प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इस साल 100% एग्जाम में आएगा ये प्रश्न। अभी से इसको बहुत अच्छे से लिखें, याद करें, और यदि कोई समस्या हो तो मेरे मोबाइल नंबर 9993129022 पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आपकी प्रश्न का जवाब मैं या तो मौखिक का बता दूंगा, नहीं होगा तो मैं आपको लिख करके पोस्ट करके बताऊंगा। थैंक यू।